कि प्री बीएसटीसी या जिसको अक्सर विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा कहते हैं, इसका आयोजन कब होने वाला है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि अभी मार्च के अंदर बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं और मार्च अंत तक लगभग बोर्ड की परीक्षाएं खत्म हो जाएगी। उसके बाद अप्रैल एंडिंग तक या 5-10 मई तक आपके सारे परिणाम भी घोषित हो जाएंगे। और उसके बाद पिछली बार जून में इसका आयोजन हुआ था और 15-20 मई के बाद और 30 जून से पहले ये समयावधि है, इसके अंदर कभी भी प्री बीएसटीसी परीक्षा का आयोजन तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए। क्योंकि अक्सर दो प्रकार के विद्यार्थी प्री बीएसटीसी परीक्षा के अंदर बैठते हैं। एक वे विद्यार्थी जो अभी 2025 में बीएसटीसी पास करेंगे और एक वे विद्यार्थी जो 2024 या इससे पहले 12th पास कर चुके हैं। क्योंकि अक्सर जो 2025 में अभी 12th पास करके विद्यार्थी आएंगे तो उनके लिए सबसे पहले ये एक परीक्षा एक चुनौती रहती है। क्योंकि अक्सर स्कूली बैकग्राउंड अगर विद्यार्थी का अच्छा रहा है तो हो सकता है वो इस परीक्षा को पास कर सकता है 2-3 महीने में पढ़कर। लेकिन अब मार्च एंडिंग तक इसका बोर्ड का एग्जाम चलता है तो विद्यार्थी के पास 2 महीने का समय तकरीबन मिलता है। और मैं मानता हूं कि 2 महीने में पढ़कर हर कोई विद्यार्थी के लिए कॉम्पिटिशन एग्जाम को पास करना आसान नहीं है। लेकिन बताना चाहूंगा कि अगर आपने एक बार पहले कहीं से ऑफलाइन कोचिंग ले ली है तो आपको दोबारा प्री बीएसटीसी को लेकर कोचिंग लेने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आप जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तब तक आप लोगों का चयन भी होना मुश्किल हो सकता है। क्योंकि कोचिंग चाहे कितना भी कर लें, कोचिंग संस्थान कितना भी पढ़वा दें, लेकिन जब तक आप सेल्फ उसको याद नहीं करेंगे तब तक आपका काम पढ़ें कि प्री बीएसटीसी की परीक्षा को पास किया जा सकता है। अब कितने घंटे पढ़ें इसके मैं 2 तरीके के आंसर दूंगा। एक ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो डेली 12-13 घंटा पढ़ते हैं लेकिन उनको याद कम होता है। और एक ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो 5 घंटे डेली पढ़ते हैं लेकिन उनको 12 घंटा पढ़ने के बराबर याद होता है। तो इसमें घंटे की सीमा आप अपने हिसाब से निर्धारित कर सकते हैं कि आपका बैकग्राउंड बेसिक्स कैसा क्लियर है या नहीं है। अगर आप एवरेज 6 से 7 घंटे 8 घंटे पढ़ लेते हैं तो आप प्री बीएसटीसी परीक्षा को पास कर सकते हैं। उसके लिए आपका पहले का बैकग्राउंड भी अच्छा होना चाहिए। मैं एजुकेशनल बैकग्राउंड के अंदर रहने वाली अब सीटों की संख्या 25,000 और 26,000 के बीच है। क्योंकि नई कॉलेजों को मान्यता अक्सर बहुत कम मिलती है।